साथियों एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि अब आपके मोबाइल पर स्पैम कॉल नहीं आएंगे। जो आपको परेशान करते हैं ना, वैसे कॉल नहीं आएंगे और आपको एसएमएस भी नहीं आएंगे, ऐसा सुनने में आया है। अब ये कितना सही है कितना गलत है, इस बात पर तो सवाल ही खड़े किए जा सकते हैं, बाकी तो खैर क्या ही किया जा सकता है। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि मोबाइल कॉलिंग न्यू रूल हाल ही में बने हैं, जिसमें कि बिग चेंजेस करते हुए इनकमिंग कॉल और मैसेजेस जो हैं वो 1 मई से आने बंद हो जाएंगे। इस काम के लिए रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन ने आपस में मिलकर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आधारित एक फिल्टर लगाया है, जिससे स्पैम कॉल और मैसेजेस को रोका जा सकेगा। TRAI यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इनसे कहा गया था, इन्होंने आश्वस्त करते हुए एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फिल्टर लगा दिया है कि जो भी मैसेजेस करके परेशान करने वाले एजेंट्स हैं, अब वो आपको मैसेज नहीं कर पाएंगे, या कॉल करके जो स्पैम, जैसे आपने कई में से कई लोगों ने ट्रू कॉलर डाउनलोड कर रखा होगा, ट्रू कॉलर पर पहले से लिखा आ जाता है कि ये स्पैम है, तो स्पैम है फिर भी आप तक क्यों आ रहा है, अब वो भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि अब इन नेटवर्क प्रोवाइडर्स से ही TRAI ने ये काम करवा दिया है कि जिन्हें लोगों ने स्पैम मार्क कर दिया है वो कॉल भी नहीं कर पाएंगे। मतलब आप में से किसी ने ट्रू कॉलर यूज किया होगा, मतलब ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरे का नंबर पहचानने के लिए कॉलर आईडी जो आप लगाते हैं मोबाइल में, किसका फोन आ रहा है, हालांकि कुछ लोग ट्रू कॉलर पे ही अपना नाम चेंज कर लेते हैं। कई तो ऐसे कलाकार होते हैं जो ट्रू कॉलर पर नाम चेंज करके किसी और का नाम लिख लेते हैं। कई अपने आप के नाम के आगे लिख लेते हैं IAS फलाना सिंह, कलेक्टर ढिमकना सिंह, ये फलाना सिंह, इस तरह से नाम लिखकर, ताकि दूसरे को फ्लैश होता है अच्छा ये बोल रहा है, फिर वो आपको ब्लॉक मार देता है ना। आप हो जाते हैं स्पैम। अब आप स्पैम भी मत हो जाइएगा, पता चले आप स्पैम हो गए तो आप किसी को कॉल नहीं कर पाएंगे, सर्विस प्रोवाइडर आपको कॉल करने से ही रोक देगा। ठीक है, तो स्पैम क्या है? जिस पर लोगों ने आपके द्वारा प्रतिबंध लगा दिया हो कि ये कॉल कर करके परेशान कर रहे हैं, करो इन्हें स्पैम। स्पैमिंग का मतलब हुआ अनवांटेड कॉल करना। अनवांटेड कॉल जो है उनको रोकने के लिए TRAI ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कंपनियों से कहा है कि जिनके आगे लगा दिया गया कि ये फर्जी कॉल है या ये बार बार गलत परेशान कर रहा है, उन्हें ब्लॉक कर दिया जाए, वो कॉल ट्रांसफर ही ना हो पाए। ठीक है, तो अब जिस तरह से आपके मोबाइल पर ये दिखने लगता है ना, स्कैम लाइकली, स्पैम रिस्क, लोग इस तरह से ट्रू कॉलर पे डाल देते हैं, तो स्पैम के नाम से कॉल थे वो अब आपके मोबाइल पर नहीं आएंगे। ये काम बड़ा अच्छे होने जा रहा है। ठीक है ना। हाँ, एक कह रहा है सर थानेदार लिख रखा है किसी ने, ठीक है ना। हाँ, मैंने DSP लिख लिया है। ऐसा कुछ भी लिखने से बेहतर है वो बनने की ठानो। नाम लिखने से क्या हो जाएगा? फिल्मों में अदाकार तमाम प्रकार के रोल करते हैं, लेकिन कहलाते तो केवल अदाकार है ना। वो फिल्म के 2 घंटे के रोल के लिए जीवन परेशान रखते हैं। इससे अच्छा ये है ना, अपने आप को इस रोल तक लेकर जाओ, रियल लाइफ एंजॉय करो। DSP की लाइफ एंजॉय करनी है तो DSP बन जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है। चलो, तो अनचाहे कॉल मैसेज अब नहीं आएंगे। देश के 3 प्रमुख नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स, चाहे जियो, एयरटेल, वोडाफोन, इन्होंने स्पैम रोकने के लिए अपने सिस्टम में फिल्टर लगा लिए हैं। कंपनी का दावा है कि AI की मदद से स्पैम मैसेज और कॉल नेटवर्क पर ही ब्लॉक हो जाएंगे। ऐसा TRAI ने 30 अप्रैल की डेडलाइन दी थी इन लोगों को, और ट्राई के एक वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि यह ट्रायल रन सफल रहा है और कॉल आने के बाद पता चलता है कि यह स्पैम कॉल था तो हम उसे ब्लॉक कर देते हैं। पहले भी ऐसा प्रयास हुआ था क्या? बिल्कुल हुआ था। पहले आपके मोबाइल में एक फीचर दिया गया था DND, डू नॉट डिस्टर्ब का। हालांकि उसकी वजह से आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कॉल्स, कई बार ऐसा होता था ना, यदि आप अपने नंबर पर कोई कॉल या अनवांटेड मैसेज नहीं चाहते हैं तो DND लिखकर इस नंबर पर सेंड करें, आपके पास में कोई भी प्रमोशनल मैसेज नहीं आएंगे। तो क्या यह वैसा ही है? देखिए, DND इंडिविजुअल उस पर वैलिड हो रहा था प्रोवाइडर के ऊपर। अब यहां पर जितने भी बड़े प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने आपस में सुलहनामा कर लिया है कि यार अपन तीनों ही मिलकर के स्पैम कॉल नहीं करने देंगे। ठीक है ना। हाँ, अब यहां पर अद्वैत ने एक प्रश्न लिखा है और वो क्वेश्चन बहुत सही है। जब वो इस तरह की बात लिख रहे हैं तो मैं अद्वैत को भी सही जानकारी दूंगा। उन्होंने लिखा है इसकी वजह से अब कई जो BPOs हैं, यानी वो सेंटर्स जो कॉल करके लोगों को जानकारी देते हैं, उनका धंधा बंद हो जाएगा, और साथ में ट्रू कॉलर्स जैसी जो कंपनी है उनका बिजनेस भी प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि अब जब स्पैम ही नहीं होंगे तो कोई लोग उनका क्यों यूज करेंगे। ठीक है ना। चलो, ये बात भी अच्छी है और ये आइडिया आना भी चाहिए जब इस तरह की बात आती है। तो यहां पर इस पॉइंट को जान लीजिए, और वो पॉइंट क्या है कि सरकार का यह मानना है कि जिस भी तरह के फोन नंबर्स पहले होंगे
सामने वाले व्यक्ति ने अगर आपसे इंटरेस्ट जाहिर किया है, आपके पास रजिस्टर्ड है, जैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, जब आप कहीं जाते हैं तो आपसे एक फीडबैक फॉर्म भरवाया जाता है। जब किसी आप कंपनी में बिल कटवाने जाते हैं तो उस बिल में आपसे फोन नंबर पूछा जाता है। वो फोन नंबर आपकी कंसेंट से पूछा गया है, जबरदस्ती नहीं लिया गया है। जैसे आप कुछ भी कपड़े खरीदने जाइए, कभी वो आपसे कहेगा भाई साहब अपना फोन नंबर बता दो। आप उसको फोन नंबर क्यों बताते हैं? ताकि बिल में आपका नंबर रजिस्टर हो जाए और भविष्य में जब आप अपना कोई सामान खराब हो और लौटाने आए तो वो आपको ट्रैक कर ले। लेकिन होता क्या है, वो कंपनी वाला आपको मैसेज करके इन्फॉर्म करता रहता है, सर दिवाली सेल आ गई है, सर होली सेल आ गई है, सर माल सस्ता हो गया है, सर इस तरह से आप ये कर सकते हैं, सर मेरा ये ओपन हो गया है, आप आ जाइए। ये जो प्रक्रिया है ना, इस प्रक्रिया में जो आपको कॉल कर करके परेशान करने की प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया चूंकि आपकी कंसेंट से हुई है, यानी अगर आपने किसी XYZ कंपनी को अपना नंबर दिया है तो वो बंद नहीं होगा। ध्यान से समझ लीजिएगा। आप खुद से अपना नंबर किसी को देकर आए, अब आप पूछेंगे ये कैसे पता चलेगा, तो वो कंपनी बताएगी ना उस कंपनी को कि सर मेरी प्रक्रिया का पार्ट है ये, वो बता के गया है। फिर आप पूछेंगे फिर स्पैम क्या हुआ? स्पैम मैं बताता हूं। आप में से शायद ही किसी ने किसी इंश्योरेंस वाले को अपना नंबर बताया हो, किसी क्रेडिट कार्ड वाले को अपना नंबर बताया हो, आप नहीं बताते। तो फिर वो लोग क्या करते हैं कि ये जो कपड़े वालों की जो दुकानें हैं या कहीं पार्किंग वाले की जो जगह है, वहां से आपके फोन नंबर ले लेते हैं। आपके फोन नंबर का डेटा बिकता है। जैसे कई जगह पार्किंग्स में एक बहुत बड़ा स्कैम चलता है। क्या? आपकी गाड़ी देख लेंगे कि आपकी गाड़ी 50 लाख की है, 20 लाख की है, कैसी है। प्रॉपर तरीके से आपके नंबर मांगे जाएंगे। पार्किंग में आप जाएंगे, गाड़ी आपने पार्क करी, सर अपना नंबर बता दीजिए, पार्किंग में आपका नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा। भाई क्यों जरूरत है? बस सर आप बता दीजिए ताकि आप भविष्य में आएंगे तो हम खट से आपकी गाड़ी को बता देंगे कहां खड़ी है। आप इनोसेंटली बता देते हैं कि चल ठीक है। असल में उसने उस डेटा को बना लिया कि ये 50 लाख का कस्टमर है, जो 50 लाख की गाड़ी रख रहा है, कम से कम 5 करोड़ की इसकी एट ए टाइम एनुअल वर्थ होगी, ये कमाता होगा। जब ये इतना कमाता होगा तो ये क्या क्या खर्चे कर सकता होगा? क्या क्या खर्चे कर सकता है? ये क्रेडिट कार्ड ले सकता है, ये विदेश यात्रा कर सकता है, ये फलानी जगह मकान खरीद सकता है, ये कर सकता है। तो इस तरह के ही लोगों को ये नंबर बेचा जाए। ये प्रीमियम नंबर्स होते हैं कि इस नंबर को उसको बेचो, मजा आ जाएगा। ये जो काम है ना, ये स्पैमिंग का काम है। आपने नंबर दिया जिस पर्पस के लिए था वो यूज नहीं हुआ, जिस व्यक्ति ने उसका यूज किया वो सेकंड है, उसको आपने स्पैम कहा। ठीक है। दूसरा, हर नंबर पहली बार में स्पैम नहीं हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए, फिर आप कहेंगे सर इससे तो इंश्योरेंस वालों का काम भी बिगड़ जाएगा, इंश्योरेंस का काम खराब हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड का काम खराब हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। बैंक वाले आपसे नंबर लेते हैं। क्या आपने कभी देखा है जब आपको आपकी बैंक से कॉल आता है, वो आपको बोलता है सर मैं फला बैंक से बोल रहा हूं, आपकी इस ब्रांच से बोल रहा हूं। आप उस बात को बहुत अच्छे से सुनते हैं कि हाँ बताइए। बोले सर आपके अकाउंट नंबर पर ये ऐसे ऐसे ऑफर आ रहा है। आप सुन करके बहुत अच्छे से रख देते हैं। दिक्कत कब आती है? जब आपका उस बैंक में अकाउंट भी नहीं है और धमाल कॉल आ रहे हैं, सब मैं फलानी बैंक से बोल रहा हूं, इस बैंक में आपको मैं ऑफर ये दे सकता हूं। अरे भाई क्यों? सर ये टेली मार्केटिंग है। टेली मार्केटिंग कंसेंट आधारित होगी, यानी कि अब जो चैनल है वो बहुत ज्यादा वेरीफाइड प्रकार से काम करेंगे। इसलिए इस चीज को अदरवाइज में मतलब परेशान होने से अच्छा है कि इसका सही यूज अब हो पाएगा। क्योंकि अभी क्या होता है कि जेन्युइन व्यक्ति भी परेशान हो जाता है। आज जैसे हमारी टीम आप लोगों को कॉल करती है, और हमारी टीम आपको कॉल क्यों करती है? भाई कॉल तो नहीं करना चाहिए। हमने आप लोगों को एक कमिटमेंट दिया था कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म अपनी पाठशाला बनाने जा रहे हैं जिसमें कोर्स पढ़ने वाले व्यक्ति से उसका फीडबैक भी लिया जाएगा। ये ऑनलाइन में अपने आप में एक अपना हमने नया काम किया था कि हम कोर्स तो पढ़ाएंगे ही, बहुत ही कम कीमत में हम लोग कोर्स लाए आपके लिए। उसके साथ साथ हमने जो कहा वो करिया कि ये करने के बाद आपसे फीडबैक भी लेंगे। हमने आपका नंबर डलवाया, हम आपको कॉल करते हैं। अब चूंकि आपने कंसेंट से हमें नंबर दिया है, इस वजह से ये स्पैम नंबर नहीं है। आ गई बात समझ में? आपका कंसेंट है हमारे पास। या तो आप नंबर डालते ही नहीं कि नहीं साहब मेरे को तो लेना ही नहीं है, ये कोर्स पढ़ना ही नहीं है, हमें तो फीडबैक देना ही नहीं है, तब तो आप अपनी जगह सही होते। अब उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई हो। ठीक है ना? तो ऐसे तो फिर मेरा टेली सेंटर भी बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं है ना, वो तो चलता ही रहेगा, क्योंकि आपके जो नंबर्स हैं वो वेरीफाइड हैं। आप लोगों ने जानबूझकर हमसे नंबर साझा किए हैं, होशो आवास में नंबर साझा किए, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर नंबर रजिस्टर करके आप आए हैं।
ऐसी स्थिति में अगर हम आपको कॉल करते हैं तो वो स्पैम कॉल नहीं होगा, ठीक है, वो आपकी नजर में होगा, वो अनचाहा कॉल नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई हो। तो डीएनडी का तो था, मैंने आपको बताया 2016 में डीएनडी आया था, तो वो किसी एक प्लेटफॉर्म पर था इसलिए था। स्पैम कॉल के अंदर मैंने बता ही दिया। तो अब थोड़ी सी जानकारी, ये किसने करवाया है ये काम? तो ये काम करवाया TRAI ने। TRAI कौन है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 1997 जो है TRAI है। और इसका कंपोजिशन कैसे है? यहां पर एक चेयरपर्सन होता है और यहां पर 2 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। 1997 के अंदर ट्राई का एक्ट आया था, TRAI, उस एक्ट के माध्यम से 1997 में इसका गठन हुआ था। और यहां पर काम क्या क्या है TRAI का? ये रिकमेंडेशंस देता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन करता है, टैरिफ फिक्स करने में मदद करता है, और कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मुद्दा टेलीकॉम रेगुलेटर्स के लिए होता है तो वो उनको बताता है। फिलहाल में PD वाघेला जी जो हैं वो इसके चेयरपर्सन है ट्राई के, और इसलिए ये चीज चर्चा में आई है। तो AI फिल्टर क्या हुआ, निष्कर्ष क्या निकला, ये सारी बातें अब हम आपको एक लाइन में बता देते हैं। ये कंटेंट हमने वैसे उपलब्ध करा दिया है, अब आप जाकर के इसे देख। हाँ, एक चीज इंटरेस्टिंग है पता है, और वो क्या है? TRAI अब कंपनियों से ये भी कह रही है कि आप कॉलर ID फीचर भी दीजिए। जो ट्रू कॉलर काम कर रहा है वो आप लोग करिए। क्या? अब देखो सच्चाई क्या है, आप लोगों के पास में मोबाइल है, आपके पास में मोबाइल नंबर जो है वो जिस कंपनी से आपने सिम ली थी उसको अपना जेन्युइन आपने नाम बताया था, आधार कार्ड बताया था, अपनी पहचान बताई थी, अपनी फोटो दी थी। जब कंपनी के पास ऑलरेडी आपकी वो सारी डिटेल्स हैं तो फिर ट्रू कॉलर जैसी कंपनीज का बिजनेस क्यों बढ़े? सोचकर देखिए, विचार करिए कि आज अगर हम ये कहें कि आपने किसी के भी सिम लिया, मान लीजिए आपके पास एयरटेल की सिम है, एयरटेल वाले आपसे क्या मांगेंगे? सबसे पहले आपका पहचान का कोई पत्र दीजिए, दे दिया। आपका नाम कंफर्म करिए, कर दिया। तीसरा, अपनी फोटो खिंचाइए, और फोटो भी बिल्कुल वो दाएं बाएं से चेक करा के फिर खिंचवाते हैं कि आप पूरे वही दिख रहे हो जो आप हैं। अगर ये पूरी प्रक्रिया फॉलो हो गई तो इसका मतलब उस टेलीकॉम अथॉरिटी के पास आपकी सारी जानकारी है, टेलीकॉम कंपनी के पास सारी जानकारी है। अब अगर आप फोन कर रहे हैं किसी को तो क्यों ना आपका असली नाम और आपकी तस्वीर सामने वाले के पास जाए? इसके लिए भी TRAI ने बोला है इनको कि आप अपना ट्रू कॉलर बनाइए ताकि स्पैमिंग का लफड़ा ही खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट स्टेप है और होपफुली ये काम हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब मशीन लर्निंग से डेवलप इंटेलिजेंस, आपके इनपुट्स के आधार पर कि हाँ भाई जिनको स्पैम कर दिया गया उन्हें ऑटोमेटिक हटा दिया जाए। इसको काम को करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। इस डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में क्या किया जाएगा, मतलब पूरी तरह से लोगों को फीचर्स स्पेसिफाइज कर दिए जाएंगे ब्लॉकचेन के आधार पर। टेली मार्केटिंग के लिए रजिस्टर करना है, आपको मैसेज टेम्पलेट कैसा होगा जिस मैसेज टेम्पलेट को स्पैम नहीं किया जाएगा, मतलब बहुत अच्छे से इस काम को एग्जीक्यूट किया जाएगा। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर लेकिन फिर भी नुकसान तो होगा। अरे भाई आपसे ज्यादा नुकसान तो टेलीकॉम कंपनी का होगा, उसको तो कॉल करने वाले लोग पैसा देते हैं, एडवर्टाइज के नाम पर पैसा कमाते हैं ये लोग, तो इनको तो नुकसान होगा नहीं। ये लोग क्या करेंगे ना, प्रॉपर तरीके से कुछ टेम्पलेट रिकमेंड कर देंगे कि इसी टेम्पलेट में आप अपनी जानकारी देंगे, इसी तरह से आप जानकारी देंगे तो वो रेगुलेशंस उसके ऊपर आ जाएंगे, तो ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपका होगा, ठीक है, क्लियर है। बाकी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में मैं आपको बता दूं कि हमारा सारथी नाम से बैच है वो जल्दी ही आएगा। जिस समय आए, यदि आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, 7 दिन की ही विंडो हम उसमें रखेंगे, आप अपने सेशंस परचेज कर लीजिएगा, एंट्री कर लीजिएगा। तब तक आप हमारे एप्लीकेशन पर डेमो क्लास देख लीजिए। हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, एप्पल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है, यानी iOS पर भी उपलब्ध है। आप वहां जाकर के उनका फीडबैक भी चेक कर सकते हैं, और करंट अफेयर्स की क्लासेस जो हैं वो भी आप लोगों के लिए हमारे द्वारा बुक के रूप में, ई बुक के फॉर्मेट में उपलब्ध कराई जा रही हैं, आप लेके उनको यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि भविष्य में महिलाएं आपके साथ और महिलाओं के साथ पुरुष जो हैं वो सम्मानित महसूस करें, सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।